आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपके अपने हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य के इतिहास का मॉडल टेस्ट पेपर 5 लेकर प्रस्तुत हुई है, जो हमारी एमसीक्यू की महामैराथन क्लास चल रही है। ये जो प्रश्नोत्तरी है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जो नेट, जेआरएफ और टीजीटी, पीटीटी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, पैट, सैट, कोई सी परीक्षा हो, स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। संपूर्ण भक्ति काल की हमारी चल रही है। इसमें हम सूफी काव्य धारा के आज टेस्ट करने वाले हैं। हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में 4 में निर्गुण धारा का चला है और इसमें हमारा पूरा सूफी काव्य धारा से रिलेटेड है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा, तो जल्दी से करेंगे। तो चलिए आज हम टेस्ट 5 जो करने वाले हैं सूफी काव्य काव्य धारा का भक्तिकाल का करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? जो सूफी साधना में जो ईश्वर की कल्पना की गई किस रूप में की गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पति, पत्नी, मित्र और कोई नहीं। तो यहाँ पत्नी के रूप में की गई है। सूफी साधना में जो ईश्वर की कल्पना करी जाती है वो पत्नी के रूप में की जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो सूफी साधना है उसमें कौन सा शरीयत, हकीकत, मार्फत या मलकत, ये 2 ऑप्शन जो आपका है इसका ए ऑप्शन जाएगा। कौन शामिल? मलकत नहीं होगा, मारिफत होगा, शरीयत होगा और हकीकत होगा, लेकिन मलकत जो है वो शामिल नहीं होगा। तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा, ए। तो प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 3 देख लिए। डॉक्टर नगेन ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हंसावली हो जाएगा। तो थर्ड का बा ऑप्शन हंसावली को डॉक्टर नगेन ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से आप देख सकते हैं। इसका हो जाएगा मृगावती। तो किसे माना है? मृगावती। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ में मृगावती को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? आचार्य शुक्ल ने मृगावती को माना है। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? तो चंदायन आपको पता है, 5वीं का देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुल्ला दाऊद चंदायान के रचयिता है। कौन है? मुल्ला दाऊद जो है चंदायान के रचयिता है। 6 नंबर, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंचन है, देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना एकदम आपको रटे हुए क्वेश्चन है ये। शेख नबी भी कौन सी रचना इसमें नहीं है? जो शेख नबी है प्रश्न नंबर 7 में देखिए कौन सी रचना नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 7वें का जो आंसर होगा वो होगा ज्ञानदीप। ये रचना नहीं है। हंस जवाहिर, ढोला मारूरा, दोहा, इंदिरावली, ये शेख नबी की रचनाएं हैं। ज्ञानदीप 7वें का आ जो है वो रचना नहीं होगी। अब हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। माधव नल और काम कदला नामक रचना किस कवि की है? जो माधव नल है और काम कदला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 8वें का। ये है गणपति की। किसकी है? गणपति की है। बा ऑप्शन होगा 8वें का, बा ऑप्शन जाएगा। 9वां, रूप रंजनी के रचयिता कौन है? इसे देखने की जरूरत ही नहीं है, नंददास है, याद होनी चाहिए। रूपमंजरी नंददास की है। 10वां क्वेश्चन, गणपति रचित माधव नल काम कदला किस भाषा में रचित है? जो माधव नल और काम कदला जो है वो कौन सी, जो गणपति द्वारा रचित है, कौन सी भाषा में रची गई है? 10वां क्वेश्चन है, ये राजस्थानी भाषा में है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का साहित्य ज़्यादातर आपको राजस्थानी भाषा में ही देखने को मिलेगा। डिंगल पिंगल राजस्थानी भाषाएं, अब्रह्म भाषाएं जो है उनसे मिलकर जो बना है डिंगल पिंगल भाषाएं, उन सब में देखने को मिलता है। तो गणपति माधव नल काम कदला जो है राजस्थानी है। 11वां नंबर पे आ जाइए। 11वां नंबर है, ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित है? जो ढोला मारूरा दोहा है कौन सी भाषा में है?
इसका देखते ही आप 14वें नंबर का आंसर लगा देंगे। इसका आंसर है बा, खड़ी बोली में है। किसमें है? 14वें का बा आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली में। मधुमालती का नायक कौन है? इसे देखने की जरूरत ही नहीं है, एकदम मनोहर याद होना चाहिए। मधुमालती का नायक जो मालती का है मनोहर है। 13 क्वेश्चन पे आ जाइए, एकदम 13 पे आ गए हैं। किस प्रेम आख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? ऋतुपर्ण आपको पता है सत्यवती कथा का है, एकदम देखते ही बता देंगे किसका है। सत्यवती कथा का कौन है? ऋतुपर्ण है। 13 का आंसर है ए, ऋतुपर्ण सत्यवती कथा। ज्ञानदीप, फिर से आ गया ज्ञानदीप के बारे में देखते हैं। 14 अब किसे क्या पूछा जा रहा है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी है, याद होना चाहिए। पद्मावती तो नहीं होगी, इंद्रावती नहीं होगी, सत्यवती नहीं होगी। सत्यवती कथा ऋतुपर्ण है, आपको पता ही है, वहाँ पर सत्यवती भी नहीं हो सकती है। देवयानी, तो ज्ञानदीप नायक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी है। 15 नंबर पे आ जाइए, हमारे 14 हो चुके हैं। 15वें पे आ रहा है। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक की काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को जाता है? तो जान कवि को जाता है। किसे? जान कवि। 15वें का बी ऑप्शन हो जाएगा, जान कवि। अब 16वें का देख लेते हैं। तन चितुअर मन राउर कीना पंक्ति किस काव्य की? पद्मावत। देखते ही लगा दो। तन चितूर मन राउर कीना, तन चितूर 16वें का है। तन चितूर राउर कीना पद्मावत की है। रतन शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? पद्मावत लिखा गया है। रतन शेखर के कथा के आधार पर पद्मावत को लिख गया है। 18वां नंबर पे आ जाइए बच्चों, 18वें नंबर पे आ जाते हैं। 18वें नंबर, ओ मैं जानी कवित अस्कीना मौकू यह रहे जगत मैं चीना, यह भक्ति किस कवि की है? जायसी की है। किसी हो जाएगी? जायसी की है। 19वां नंबर, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्य में नहीं है? तो 19वें नंबर पे आ जाइए। 19वें नंबर पे देखते हैं। रहस्यवादी भावना है, हिंदू संस्कृति का चित्रण है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं मिलता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 20वां है, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मेघावती का उल्लेख किया है? तो 20वें का आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? बनारसी दास ने। ऑप्शन दिए गए थे तो बी हो जाएगा। 21वां है, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी? आखिरी कलाम। तो 21वें का क्वेश्चन जो आपका देगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाबर, किसके? बाबर के शासनकाल में लिखी है आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने बाबर के। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती? जो पद्मावत है उसकी जब अधिकतर जो लिपियां हैं वो किस लिपि में? फारसी लिपि में मिल रही है। कौन सी? फारसी। तो 22 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आगे देखते हैं 23वां नंबर, मोही का हसेही के कोहरही पंक्ति किस कवि की है? 23वें नंबर पे देखिए 4 ऑप्शन है। मोही का हसेही की कोहरही पंक्ति किस कवि की है? 23 नंबर। 23वें का बा है, जायसी बोल रहे हैं। मोही का हसेही की कोहरही, जायसी बोल रहे हैं। आखिरी कलाम किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन बताया गया है। 25वां, जायसी का किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है? जायसी के किस रचना में? जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है? तो यह हो जाएगा अखरावत में। 25वें का सा ऑप्शन आ जाएगा। 26वें पे आ जाते हैं। पद्मावत में हीरामन किसका नाम था? पद्मावत में जो हीरामन था वो एक तोता था। कौन था? एक सुख था, एक तोता था। हीरामन कौन था? पद्मावत में एक तोता था। 27, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्या ग्रंथ में मिलता है? जो राघव चेतन है उसका उल्लेख पद्मावत में मिलता है।
28वां भूली चकोर दीड़ मुख लावा मेघ घटा महम चंद दिखावे। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? 28वें नंबर का बोला जा रहा है, ये भी पद्मावत की है। भूली चकोर दीड़ी मुख लावा मेघ घटा महम चंद देखावा, ये पद्मावत की है। 29वें नंबर पे आई है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? प्रेम गाथा परंपरा का जो सबसे ज़्यादा प्रौढ़ और सरस ग्रंथ जो है शुक्ल जी किसे माना है? 29 नंबर पर देख लीजिए बच्चों, ये आपका 29 नंबर का हो जाएगा सा ऑप्शन, पद्मावत को मान रहे हैं। 30वां गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? गोरा बादल ये कौन सा हो गया? 30वां क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, ये है पद्मावत में। गोरा बादल किस में बताया जा रहा है? पद्मावत में। 30 का आ ऑप्शन हो जाता है, 30 का आ। 31 चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? रूपनगर की। कहाँ की? रूपनगर की थी। अब हमारा 32वां क्वेश्चन आ जाए, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धलियों के बाद दोहा है? जो कितनी अर्धली होती है उसके बाद दोहा आता है। 32वें नंबर पे देखिए, वो बा ऑप्शन हो जाएगा, 7 के बाद आता है। 33 कहा मानसर चाहा सो पाई पारा रूप यहाँ लागी आई है, पंक्ति किस कवि की है? 33 ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं, ये जायसी है। जायसी बोल रहे हैं, कहा मानसर चाहा सो पाई पारस रूप यहाँ लगी आई। 34 देखिए, व्रह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मास का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? तो आपको ये अच्छे से पता है, ऑप्शन भी पता है और ये भी पता है, आषाढ़ से वो मानते हैं। किससे? आषाढ़, फिर सावन, फिर भादो, कुआर, कार्तिक, इसी तरह से 12 महीने आते हैं, तो 12 मास का वर्णन सबसे पहले वो आषाढ़ से मान रहे हैं। तो इसी तरह से 35वां नंबर हो गया, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना आध्यात्मिक रूपक है? जो नूर मोहम्मद जो कवि है उनकी कौन सी रचना आध्यात्मिक जो रूपक है? 35वें नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा आ, अनुराग बांसुरी। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? तो आपको पता है 36 का एकदम देखते ही आंसर लगा देंगे, पातड़। कहाँ की? 36 में ए ऑप्शन जाएगा, पातड़। पातड़ की राजकुमारी थी, 36 का ए ऑप्शन। 37 कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? तो 37 माधव नल का काम कंदला में है। 37 का सा ऑप्शन जाएगा, जो कामदेव की स्तुति है वो माधव नल काम कंदला में है। पद्मावत का रचना काल क्या था? 38 आपको पता होना चाहिए, पद्मावत का जो रचना काल है वो है 1540 ईस्वी। 39 है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? जो जायसी है अपने किस गुरु का उल्लेख कर रहे हैं पद्मावत में? सैयद अशरफ का कर रहे हैं। किससे? सैयद अशरफ बता रहे हैं। क्या नाम है? जायसी ने अपने गुरु का नाम क्या बताया? सैयद अशरफ बताया है। 39 का यह ऑप्शन हो जाता है बा। 40 पे आ जाता है, यह तीन जारो झाड़ के कहो कि पवन उड़ाओ, यह कथन किस ग्रंथ काव्य ग्रंथ का है? यह तन जारो झाड़ के कहो कि पवन उड़ाओ, ये कथन किसका है? 40 में देख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है पद्मावत का ही है। सारे किसके मिल रहे हैं? पद्मावत के ही मिल रहे हैं। बच्चों ये बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है, आप इसे ज़रूर देखते रहें, सुने और सारे प्रश्नोत्तरी सुने जो आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। 41 भीष्म रानी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 41 का है। तो भीष्म रानी जो है तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला गया? 41 में देखिए, तो 41 का ये 1975 आ जाएगा। मुझे चांद चाहिए रचना किस कवि की है? मुझे चांद चाहिए 42 पे आइए। 42 मुझे चांद चाहिए जो रचना है वो है सुरेंद्र वर्मा की है। 43 उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो उदय प्रकाश है 43 का वो देख लीजिए, वो मोहन दास को। आग की हंसी रचना किस कवि की है? 44 देखिए बच्चों, इसका हो जाएगा राम दरश मिश्र की आग की हंसी रचना है।
45 नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? जो पारिजात उपन्यास है तो नासिरा शर्मा का है, वो कब मिला है, कौन से सन में मिला है? 45 का आंसर बताना है। ये मिला है 2016 में मिला है। कैलाश वाजपेयी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो 46 क्वेश्चन पे बताना है इसे, तो ये हो जाएगा हवा हस्ताक्षर पे। 47 चिदम्बरा रचना पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? जो चिदम्बरा रचना है उन्हें कब मिला है? तो 1968 में मिला है। 48 कितनी नाव में कितनी बार रचना पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 48 के बारे में बताना है। ये सा ऑप्शन है 48 का 1978। 49 श्रीलाल सुख को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर के लिए मिला है? तो राग दरबारी के लिए मिला है। 49 का ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। 50 का देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो 50 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है हिम तरंगिणी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए मिला। तो बच्चों 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आशा है ये प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों को ज़रूर बताएं जिससे वो हमारे चैनल से जुड़कर इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।